कितने का 200 करोड़ रुपए का काम का पन्ना मैं केवल शहर का लेकर के आया हूँ। 200 करोड़ रुपए का काम किसको कहते हैं आप बताइए। 3.5-4 साल के अंदर अंदर काम की कोई कमी नहीं है। अब के बाद वाला बजट है वो 200 से 225 करोड़ का शहर के लिए आप लोग कर देंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। जिस पद और पोस्ट के ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला, आज मंत्री भी बनाया, आज प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो लक्ष्मणगढ़ के लोगों का एहसास मैं नहीं भूल सकता। जैसे जैसे मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये स्टेडियम यही है माडे साहब, पवन जी और ये कावरमल जी और सारे लोग हमारे जो है ना वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी सुरेश मिश्रा साहब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, वो बार बार आते थे, कहते थे साहब ये MP कोटे से 4 दिवारी तो बन गई सुभाष महरिया जी के समय, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गंदगी फैलती रहती है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। लक्ष्मणगढ़ के खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल ख्याति प्राप्त की है। पहले मैंने 20 लाख रुपये लिए थे, आज मेरा पहली बार मैंने बनाया तो वहाँ पर एक भवन बना था, लेकिन उसका ज़्यादा सदुपयोग नहीं हो पाया क्योंकि वो भवन अकेला था। यहाँ पर चाइल्ड जैसे लोग आ जाते थे और गंदगी फैली रहती थी। लेकिन जब दोबारा समय आया और हमारा चेयरमैन आप सब लोगों ने कांग्रेस का बनाया, पवन जी की पुत्रवधू जब चांदनी की चेयरमैन बनी तो ये चर्चा चली कि साहब इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पवन जी के नेतृत्व में तमाम उस वक्त के जो पार्षद साहिबान हैं उन्होंने यूनिटी दिखाई और इस स्टेडियम को चमकाने का काम किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये काम आगे बढ़ा, अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि अगर सहयोग नहीं देते तो नगर पालिका में प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो वो काम नहीं होता। और उसके बाद में जब सरकार हमारी दोबारा बन गई तो चाहे पेयजल पार्क की बात ले लीजिए, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की बात ले लीजिए, चाहे पेयजल की बात ले लीजिए, एक्स्ट्रा पेयजल की बात ले लीजिए, सड़कों की बात ले लीजिए, उपजिला अस्पताल की बात ले लीजिए, चाहे एक्सीएल ऑफिस आपका PHD का ले लीजिए, तमाम वो काम जो काम शहर के लिए आवश्यक थे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक थे, उन कामों को करने का काम किया। आज हमारे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मंडी 75 लाख रुपये लगा करके पहले 4 दिवारी कर दी थी, अब 2.25 करोड़ रुपये स्वीकृत होकर टेंडर हो गया है। 10 दिन के अंदर अंदर जब भी मुझे समय मिला इसका शिलान्यास कार्यक्रम हम सब लोग आप सब लोगों के साथ करेंगे और आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर इसी कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ में शानदार कृषि उपज मंडी, वहाँ व्यापारी और किसानों के लिए बैठ करके और काम करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए, अपनी फसल को बेचने के लिए स्थान उपलब्ध हो जाएगा। नेशनल हाईवे के ऊपर है, इससे बढ़िया कृषि उपज मंडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखना शानदार इसका उपयोग होगा। अभी एक डिमांड थी, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले, बाबा साहब ने भी सहयोग किया, वो सोमानी जी और तमाम लोगों ने। हमने भी अभी MLA कोटे से कहा साहब थोड़ा फर्नीचर का पैसा दे दो, तो 10 लाख रुपये फर्नीचर का दे दिया है। अब 30 लाख रुपये कमरों के लिए मैंने घोषणा कर रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल की तारीख में 30 लाख रुपये की सैंक्शन कक्षा कक्षों के लिए महात्मा गांधी के लिए। एक अभी कह रहे थे कि कोई बगीची है वहाँ पर 7 लाख रुपये आपने मांगे थे पूर्णनाथ जी की बगीची में, तो वो 7 लाख रुपये भी स्वीकृत आपके कर दिए गए हैं। लंबी जो नीति आई उसमें भी MLA कोटे से 5 पहले दे दिए, 5 लाख और दे रहे हैं। 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर उपजिला अस्पताल मेन रोड के ऊपर जो स्टेडियम है उससे आगे टिकान की टाउन के सामने जो अपना नेचर पार्क का गेट है उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन है, वहाँ पर टेंडर प्रक्रिया में है। 30 दिन के अंदर अंदर वो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगले महीने में मैं चाहूँगा कि 2 अक्टूबर के लगभग हम लोग आज यहाँ पर उस 50 करोड़ रुपये से बनने वाले नेशनल हाईवे के ऊपर जो हॉस्पिटल हमारा उपजिला अस्पताल है वो बनेगा, उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। 5 करोड़ रुपये से कॉलेज बन रही है, कॉलेज में जो छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें भी आप सब लोगों के सहयोग से जो NS में
दीपक पांडे, बिल्कुल सारे लोग आप लगे हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति अगर अपने आप को समर्पित करेगा तभी जा करके विकास के जो काम है वो हो पाएंगे या अच्छे काम हो पाएंगे। अगर हम लोग ठंडे हो जाएंगे तो विकास लाने वाला कितने दिन लाएगा, और बताने वाला जब तक आप लोगों के बीच में जा करके बताओगे नहीं कि साहब हमारा ये काम है और ये काम हमारा हो गया, हमारी सरकार ने कर दिया, हमारे MLA ने कर दिया, हमारे चेयरमैन ने कर दिया, हमारे प्रधान ने कर दिया, तब तक अपन कैसे कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक मैंने कल परसों आया था तो मैंने घोषणा की थी कि अगले बजट में हम बायोलॉजिकल जो पार्क लाएंगे, जिसमें हिरण, खरगोश और जो जानवर जो हमारे होते हैं जैसे ताज सांभर विकासर के अंदर हैं, उस तरीके से उसको डेवलप करेंगे। तो मैं उसके लिए भी कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने मौका मुआवजा कर लिया है और आने वाले बजट में हम यहाँ पर जैसे ये पार्क उधर है उसी तरीके से उधर बायोलॉजिकल पार्क हम लोग करेंगे मुख्यमंत्री से, जिससे वहाँ पर बने और ये पूरा का पूरा जो वन क्षेत्र है वो लोगों के इंजॉय करने के काम में आए। आज अगर आप थोड़ा सा डेवलप और हो जाने तो गेट में बजट दो, उसके बाद में अगर यहाँ पर अंदर पार्क लेकर के और शादी विवाह या कोई पार्टी का आयोजन करोगे तो मैं समझता हूँ उसकी डिजाइन दूसरी होगी। और सुबह सुबह ट्रेनिंग वॉकिंग के लिए यहाँ पर तो ऐसे है, अपने स्टेडियम में तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन जल्दी ही हमारा महीने 2 महीने के अंदर भी ये जो वॉकिंग के लिए बन जाएगा, जिससे ट्रेन बन जाएगा, जिससे हमारे शहर के भाई बंधु आस पड़ोस के लोग युवा ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकेंगे। युवाओं को अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए और बुजुर्गों को अपने स्वस्थ रहने के लिए मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई तोहफा हो नहीं सकता। हम सब लोग मिलकर के ये काम करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी एक समस्या कि यहाँ पर एक तो इंदिरा गांधी कॉलोनी की बात थी, एक भिवानिया कॉलोनी की बात थी, वहाँ पर सरकारी भूमि थी, उसमें पट्टे जो बस के लोग उनको नहीं मिल रहे थे। तो एक हमारा केस तो क्लियर हो गया, तो सरकार से जो जमीन मिली हुई थी 50 साल पहले कोई नहीं कर पाया। पहले जब बात आई तो ये हुआ साहब इसमें 300 रुपये वर्ग गज के लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, तो किसी ने इंटरेस्ट लिया नहीं, सरकार ने भी स्वीकृति नहीं दी। अब जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला और हमारे ध्यान में आया कि जब ये समस्या वर्षों से है उसका समाधान करेंगे, करना चाहिए। तो दिगानिया मोहल्ले के लिए तो हमारी जो है वो पूरी फाइल क्लियर होकर के आपने नगर पालिका ने प्रस्ताव दे दिया है। शायद कितने दिन में, कब तक दे पाओगे? आवेदन आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा लॉन्चिंग करना पड़ेगा। आप 10 दिन के अंदर जितने घूम के घर में सजा करके 5 लोगों को और अपने अधिकारियों को लगा करके और पूरा प्रशासन एडमिन साहब इसकी मॉनिटरिंग करें। जयन साहब और 5 सब बता दें कि भाई 5 रुपये में पट्टा मिल रहा है, 5 रुपये में पट्टा मिल जाएगा। जो व्यक्ति ले रहा है उसको 5 रुपये में। आप चिंता ही मत करो, डॉक्यूमेंट सब बढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लो। वोटर लिस्ट में तो नाम होगा ना, वोटर लिस्ट में तो नाम होगा। अब वोटर लिस्ट में तो नाम होना ही चाहिए ना, वहाँ का निवासी को साबित करना पड़ेगा ना कि ये मेरा है। अरे मकान तो बने हुए हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत है स्टेट ग्रांट तो दे रही है सर। हाँ, स्टेट ग्रांट में एक रोजगार आवास पानी के लिए होना चाहिए। ठीक बात। हाँ ठीक। तो ये चीज जो है उसमें कोई कमी बची आएगी तो हम निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। जितने हैं उतने तो ले हो, 69 हो जाएगा। अभी आप इसको छोड़ दो, आप चिंता मत करो। जो समस्या मेरे को बताया क्या, मेरे को बताओ तो सही, आप तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। अपने आप मन में घटते रहोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए 100% आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को पट्टे दिलाएंगे, चाहे नियमों में संशोधन कराना। हर व्यक्ति जो वहाँ रहता है उसको पट्टे दिलाएंगे, पट्टे में कोई हर व्यक्ति को पट्टे दिलाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा इंदिरा आवास ये कॉलोनी है उसमें भी
समझता हूँ अब आपको खूब लेबर मिल गया, खूब व्यक्ति मिल गए, श्रमिक मिल गए, माताएं बहनें आदमी, आप अच्छा हरा भरा रखिए, इस लॉन को भी रखिए, इस पार्क में भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सड़क पे सुविधा जो सफाई की बात है वो भी आप करवा सकते हो, नालियाँ की सफाई करा सकते हो, उद्यान की सफाई करा सकते हो। जो काम इसकी गाइडलाइन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा को लगाइए। जो जिस कैटेगरी की नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ है उस कैटेगरी की नगर पालिका में राजस्थान में जो भी नगर पालिकाएँ हैं उसमें लक्ष्मणगढ़ नंबर 1 रहना चाहिए। चाहे विकास के काम हो, चाहे इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम देने का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो, केवल छोड़िए बदमाशी के विकास के काम में और काम देने के मामले में हमारी नगर पालिका नंबर 1 रहनी चाहिए। ये मैं आपसे आशा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे लिए आपने बहुत एहसान किए हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को जो राजनीति में कभी नहीं रहा, 3 बार MLA बनाया, 1 बार प्रधान बनाया, अच्छे जनप्रतिनिधि आपने दे दिए, पहले चेयरमैन अच्छा दिया, अब अच्छा दिया, आज पार्षद अच्छे हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी अच्छे हैं, कोई किसी की शिकायत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा है तो इसका लाभ आम लोगों को, गरीब को मिलना चाहिए। इंदिरा रसोई के अंदर आप देख रहे हो कितने लोगों को भोजन करवा रहे हो रोजाना, 125 के लगभग 8 रुपये पर 8 रुपये के अंदर खाना जिसको भी जरूरत हो वो वहाँ जाकर के इंदिरा रसोई के अंदर 8 रुपये में खाना खा सकता है, आराम से भरपेट खाना खाए। तो ये सारी सुविधा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से आप सबके कल्याण के लिए, आपकी मजबूती के लिए, आपकी आगे बढ़ने की कैसे बढ़ सकते हो इस सोच के साथ में आगे बढ़ रही है। कोई भी लक्ष्मणगढ़ का काम, अगर कोई भी काम जो आप बताओगे तो होने वाला सरकार से होगा, 100% होगा, हम लोग आपका करा के देंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि कुछ बिजली की अभी समस्या है, तो मैंने इससे जो मानस वाला ग्रेड है इसमें एक सेंक्शन कराया था ट्रांसफार्मर, लेकिन वो अभी लगा नहीं। 10 करोड़ रुपए का वो ट्रांसफार्मर 1 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ लग जाएगा। आने वाले समय में शहर के अंदर, गाँव के अंदर बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर पूरी क्वालिटी की बिजली मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 35 करोड़ की जो पानी की पेयजल की योजना शहर के अंदर चल रही है उसमें 70% काम पूरा हो गया, ऐसा मुझे बताया गया। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हमारे जो 8 जोन हैं उसमें से 2 जोन के अंदर हम उस योजना के तहत पानी दे देंगे, जिससे आपके घर के छत के ऊपर बिना बिजली की मोटर चलाए आपको पानी चढ़ेगा, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी 5 करोड़ रुपये अपन लेकर के आए थे, बगड़िया स्कूल की तरफ लेकर के आए थे, कट्टेवार रोड की तरफ लेकर के आए थे, सड़कें आपकी बनी नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे काम हो रहे हैं। 4-4, 5-5 गेट बन रहे। कितने बाबासाओं के हम लोग अनुनय विनय करते थे, कभी बेचारे आए भी हो लेकिन उनको खोदने नहीं दिया, किसी ने मना कर दिया। अब कोई मनाही नहीं है, 5 गेट बन रहे, 4 गेट एक श्रद्धानाथ जी के आश्रम के यहाँ 5 गेट लक्ष्मणगढ़ में बन रहे हैं। किधर से भी आ जाओ वहाँ पर लक्ष्मणगढ़ जिंदाबाद लिखा हुआ मिलेगा, लक्ष्मणगढ़ जिंदाबाद। 6 गेट ऐसे ही। और जो भी हमारे कब्रिस्तान है, शमशान है, चाहे वो SC के बोलने का हो, वाल्मीकि बोलने का हो, अभी मेरे को कहा था तो मैंने 5 लाख रुपये जो जानकारी दे दिए थे उनके लिए। और बता दो आपको, शहर के लोगों से आग्रह, आज शहर का दिन है, शहर के लोगों से मेरा निवेदन है कि आगे आने वाले बजट में आपको और क्या चाहिए, जो आप मुँह से बोलोगे वो चीज़ में हाजिर कराऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो मस्ती से काम करो, अच्छा काम है और अच्छे तरीके से काम करते रहे, इसीलिए तो अच्छी बात हो रही है। अभी तक मैं निकाल रहा था कि 200 करोड़ रुपये, कितने का 200 करोड़ रुपए का काम का पन्ना मैं केवल शहर का लेकर के आया हूँ। 200 करोड़ रुपए का काम किसको कहते हैं आप बताइए। 3.5-4 साल के अंदर अंदर काम की कोई कमी नहीं है। अब के बाद वाला बजट है वो 200 से 225 करोड़ का शहर के लिए हम लोग कर देंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।
ये जैन साहब कह रहे हैं कि इसको एकदम झमझमा देंगे, लाइटिंग का टेंडर हो गया है, इसका हो गया है, इसका भी फर्श वर्ष भी लग जाएगा 1.5 करोड़ का, 20 लाख का, 23 लाख, जितना करना है उतना कर लीजिए। आपको 15 किलोमीटर सड़कें इस बजट में और दिला देंगे। शहर में चाहे आप बना लेना, अभी से आप लोग बना लेना कहाँ कहाँ सीसी सड़क बनानी है। फरवरी में बजट आएगा, आपको 15 किलोमीटर सड़कें अब की बात शहर में पूरे में जहाँ आप कहोगे, अभी भी कोई है तो बीच में बता दूंगा, टीवी दिला दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वहीं करिए, चिंता मत कर, बढ़िया है, मेरा वार्ड में मेरे घर के सामने बढ़िया है, बढ़िया हालत है। बढ़िया है, चिंता ही नहीं। अरे भाई तो बैठ तो बंदो बात एक के जवाब दूंगा तो बात क्या पड़ेगी बताओ। ये इतना अगर 200 करोड़ का काम होने के बाद में भी अगर छोटी छोटी बातें करोगे, ये तो कह देना चेयरमैन जी को कह देना, वाइस चेयरमैन जी को कह देना, ये साहब को कह देना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। नाराज होने की जरूरत नहीं है, काम जो आप कहोगे वो काम कर देंगे, चिंता करने की बात समझ रहे हो बात। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अधिकारियों को और नगर पालिका के पूरे पार्षद साहिबान को, वाइस चेयरमैन जी को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया, मुझे आने का मौका मिला। और आज विशेष रूप से बधाई उन लोगों को जिन्होंने ये गारंटी रोजगार गारंटी योजना के तहत आज रजिस्ट्रेशन करा करके उनको जॉब कार्ड मिला है और उनको काम मिलेगा। आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।